नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कल यूपी के हाथरस में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसा यह हुआ कि एक बाबा जो उस क्षेत्र में हाथरस और उत्तराखंड के क्षेत्र में बड़े विख्यात रहते हैं, भोले बाबा के नाम से लोग उन्हें जानते भी थे। कुछ लोग उन्हें भोले का अवतार भी समझते थे। लेकिन अंधविश्वास की दुनिया है, कोई कहीं बिजी है तो कहीं किसी के मान पर बिजी है। अब जब वह सत्संग चल रहा था, हाथरस में चलने वाला था, तभी एक जो सत्संग सुनाने वाले बाबा थे, उस क्षेत्र में हाथरस और उत्तराखंड के आसपास क्षेत्रों में बहुत से लोग उनके अनुयायी हैं, बहुत से लोग मानते हैं। यहाँ तक कि एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने भी, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व सीएम थे अखिलेश यादव ने भी उन्हें बाबा को महान अवतार बताया था। अब लोग उन्हें, कुछ लोग भगवान भी मानते थे, कुछ लोग बाबा को शिव का अवतार भी मानते थे। अब बाबा जी जब अपने फोर व्हीलर से अपने सत्संग में प्रवेश कर रहे थे, तभी इस कदर भीड़ थी कि लोग अब बाबा का दर्शन पाने के लिए, उनकी कार को छूने के लिए, उनके पैर को छूने के लिए दौड़ते हैं। और रास्ता बहुत सरकरा था। अब इस वक्त इस कदर भगदड़ मच जाती है कि उसमें देखते ही देखते करीब 105 से अधिक लोग दबकर कुचलकर भगदड़ में मर जाते हैं। एक व्यक्ति से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि विशु सर, यहाँ पर कम से कम 107 लोग गिने चुने मरे हैं और मीडिया के मुताबिक भी कई 100 से भी अधिक लोग मरे हैं। तो अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। सत्संग सुनना, भगवान की बातें सुनना, किसी की बातें सुनना, कहानियां सुनना गलत नहीं है, लेकिन इस कदर किसी के प्रति भीड़ को देखते हुए, कम जगह को देखते हुए और उनके पीछे भाग कर जाना और अपनी जान गंवा देना, ये कहाँ तक जायज है? और गलती किसकी है, वहां के व्यवस्थापक की या फिर उस बाबा की? खैर, व्यवस्थापक पर एफआईआर दर्ज हुई है और बाबा लापता हैं। जो उनके अनुयायी हैं, 100 से भी अधिक लोग मौत के घाट उतर चुके हैं, दब चुके हैं। 100 से भी अधिक परिवार तबाह हो चुके हैं। ना उन्हें कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। तो साथियों, ऐसी जगहों पर जब भी जाए तो सतर्क रहें, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं, आप मेरे सदस्य हैं, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप मेरे अपने हैं। इसलिए मैं यह बात आपको बता रहा हूँ। कहीं भी सत्संग होता है, आप कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी जरूर ख्याल करें। साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। आज जो सच्ची घटना मैं लेकर आया हूँ, यह सच्ची घटना है उड़ीसा के कंधमाल की। कंधमाल में एक थाना लगता है। थाना का नाम है चाकापाद थाना। चाकापाद थाने के अंतर्गत 6 नवंबर को 2023 में एक भाई अपने बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जाता है। चकपात थाने जाकर वह 6 नवंबर को बताता है कि साहब, मेरी बहन सुबह निकली थी चारा लाने के लिए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। अब आज 3 से 4 दिन हो गए, मैंने बहुत तलाश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। घर पे पिताजी भी नहीं हैं और घर पे सिर्फ उसकी भाभी, उसकी साली और वही है। उसका बड़ा भाई बाहर काम करता है। अब जैसे ही लड़का शिकायत दर्ज कराता है तो शिकायत में अपना नाम भी लिखता है। नाम रहता है संतोष। संतोष की उम्र 27 साल रहती है। अब पुलिस शिकायत दर्ज करती है और शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू करती है। अब जांच पड़ताल जब पुलिस शुरू करती है तो प्रथम दृष्टया आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ करती है। तो पता चलता है कि नहीं, उसकी बहन का कुछ पता नहीं, किसी ने उसको आते जाते नहीं देखा है। अब पुलिस जब रिश्तेदारों से पूछताछ कर लेती है, पड़ोसियों से भी पूछताछ कर लेती है, तो पुलिस बड़ी परेशान होती है कि आखिर वह लड़की बिना बताए किसी के पास या कहीं कहाँ जा सकती है। अब पुलिस उसके भाई संतोष से पूछताछ करती है कि क्या वो फोन इस्तेमाल करती थी। भाई बताता है नहीं, वह घर से बाहर नहीं जाती थी, वह बेहद पढ़ी लिखी तो नहीं थी, वो फोन वोन से बातें नहीं करती थी। बस इतना था कि अब पुलिस उसके घर जाती है और देखती है कि पास में ही एक जंगल दिखाई दे रहा है, वहां से कुछ दूरी पर। अब पुलिस उस जंगलों में डॉग स्क्वाड के साथ तलाशी लेती है। तभी एक सड़ी गली लाश, गला कटा हुआ था,
एक महिला की लाश, 25 वर्षीय महिला की लाश बरामद होती है। अब पुलिस शिनाख्त करती है तो वह जो कड़ा पहनी रहती है उससे पता चलता है कि यह संतोष की बहन है, जिसका नाम कल्पना है। कल्पना खूबसूरत तो थी ही, लेकिन शादीशुदा थी। उसकी कुछ दिनों पहले शादी हो चुकी थी। अब वह एक लड़की नहीं बल्कि एक महिला थी। अब उसकी एज यही करीब 29 से 30 साल रहती है। अब एक महिला, शादीशुदा महिला, किस तरह से हत्या, बड़ी दुखद बात थी। आसपास के लोग जब सुनते हैं, गांव पड़ोस के लोग सुनते हैं तो बड़े हैरान थे कि कल्पना का किसी से क्या दुश्मनी थी, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी गला काट दी गई। अब पुलिस को शक होता है। अब पुलिस शक के बुनियाद पर पहले तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उस लड़की के साथ, उस कल्पना लड़की के साथ करीब 5 लोगों ने उसके साथ रेप जैसी घटना को बारी बारी से अंजाम दिया था। मारने से पहले उस महिला कल्पना के साथ रेप किया गया था। अब पुलिस जब उस रिपोर्ट को देखती है तो बड़ी हैरान रहती है। मारने के बाद रेप तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका गला काट दिया गया था और उसकी मौत सिर्फ रेप करने से नहीं हुई थी। उसकी मौत पोस्टमार्टम के हिसाब से गला दबाकर उस लड़की को मारा गया था। अब पुलिस को शक होता है कि कहीं ना कहीं इस जंगल में गांव के लोग ही आते हैं। अब पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ करती है, लोगों का फोन लोकेशन, आसपास के लोगों, करीब 200 से अधिक लोगों का फोन ट्रेस करती है तो कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब जब कहीं से कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था तो पुलिस अब पुनः भाई को बुलाती है और उसके भाई से पूछताछ करती है। अब उसके भाई से जब पूछताछ करती है तो उसका भाई सब कुछ सही बताता गया, लेकिन एक जगह वह फंस जाता है। और जब वह फंस जाता है तो पुलिस को शक होता है कि आखिर यह कहाँ था उस समय। वह बताता है कि वह घर पर था और बहन उसके सामने ही जंगल में गई। लेकिन जब शिकायत दर्ज हुई तो पता चलता है कि उसको पता ही नहीं था कि उसकी बहन कहाँ गई है। घर से बाहर निकले लेकिन वो कहाँ गई इसका कुछ पता नहीं है। अब जब वो फंस जाता है बातों में तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उसकी धुनाई करती है। और जब बेरहमी से धुनाई करती है, अपने स्तर पर धुनाई पुलिस करती है, तब वो टूट जाता है और एक ऐसी हकीकत साथियों बताता है जो एक बहन और भाई के रिश्ते को बेहद ही शर्मसार कर देता है। आज की कहानी भी रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। और ये जो कहानी मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, ये आपके भी रोंगटे खड़ी कर देगी। साथियों, संतोष का एक भाई रहता है, उमेश। उमेश की शादी 2022 में, जो जगह होती है कंधमाल के ही एक क्षेत्र में, चाकापात थाने के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है, उसी गांव में होती है। जो महिला रहती है उसका नाम अनीता रहता है। अनीता बेहद ही खूबसूरत महिला रहती है। अब कई सालों तक, करीब 2 सालों तक उसका भाई साथ रहता है। लेकिन अब शादी के बाद जब दुल्हन अक्सर अब घर अपने रहने लगती है, उसकी भाभी घर रहने लगती है, तो वह अब कमाने के लिए, जब उसका एक बेटा हो जाता है, बेटा होने के बाद अब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो वह कमाने के लिए उमेश अब नए शहर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वह कमाने लगता है और कमाकर सारे पैसे अपने भाई संतोष को भेजने लगता है। संतोष घर का खर्च देखता था, बहन का खर्च देखता था, भाभी का खर्च देखता था। और भाभी की एक बहन रहती है, वह भी कभी कभार, जो साली लगती थी रिश्ते में, वह भी कभी कभार आती थी। अब एक दिन साल 2023 में अक्टूबर शुरुआत का महीना रहता है, करीब 2 से 3 अक्टूबर की बात है। संतोष अपने भाभी के साथ रात को उसके कमरे में था। अब उसकी बहन उठती है तो उसके शक होता है कि आखिर भाभी के कमरे से आवाज आ रही है, कौन है उसके भाभी के कमरे में। तो वह जाकर देखती है, खिड़कियों से देखती है तो खिड़की खुली रहती है। जब खिड़की से देखती है तो अंदर लाइट बंद थी, लेकिन उसे आभास हो रहा था कि कहीं ना कहीं कोई है। और वहीं वह बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिर चुप हो जाती है। अगर वह बोल देती तो कहीं ना कहीं उसका भाई शांत हो जाता। अब वहीं वह बाहर खड़ी रहती है। उसका भाई संबंध बना रहा था अपनी भाभी से, और अपनी भाभी से आपत्तिजनक स्थिति के बाद जब उठकर बाहर निकालता है, दरवाजा खोलता है, तो सामने खड़ी थी उसकी खुद की बहन, जिसका नाम रहता है कल्पना। अब वो कल्पना को देखता है तो सन्न रह जाता है।
कल्पना कहती है कि देखो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारी भाभी शादीशुदा है और वो तुम्हारे भाई की पत्नी है। कुछ तो शर्म करो। भाई भाभी माँ समान होती है, इतना तो स्तर रखो, क्यों इतना नीचे गिर रहे हो? आज के बाद ऐसी गलती दोबारा मत करना, वरना मैं तुम्हारी बात भाई से बता दूंगी। भाई भी सॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। कहता है गलती होगी, दोबारा नहीं होगी। अब इधर भाभी को भी एक ननद जाकर डांटती है, डांट फटकार लगाती है। वह भी माफ़ी मांगती है और फिर वहाँ से बहन सोचती है चलो पहली बार है, छोड़ देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी एक साली आती है, बेहद ही हसीन साली, उम्र महज 18 साल। 18 साल की जब सोनी साली का नाम रहता है, वह आती है और वह हंसी मजाक करती है संतोष से। संतोष से हंसी मजाक अब इस कदर आगे बढ़ जाता है कि वह भाभी को छोड़कर उसकी बहन को लेकर अब हंसी मजाक के चक्करों में अब बाइकों पर बैठाता है और रोजाना घूमने के लिए उड़ीसा के कंधमाल शहर जाता था। इधर उधर घूमता रहा, करीब हफ्तों तक वह रहती, हफ्तों तक घूमता रहा। इसी बीच दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस कदर आगे बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर खुलकर बातें करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब वो घर चली जाती है और घर जाने के बाद दोबारा से संतोष उसे फ़ोन करता है और कहता है कि देखो भैया घर पर नहीं है और तुम्हारी भाभी कुछ बोलेंगी नहीं, मैं हूं ना। लड़की कहती है कि नहीं, दीदी जान जाएंगी तो बहुत बुरा होगा, उन्हें बुरा लगेगा। अब संतोष प्रेशर देता है और लड़की आ जाती है और आने के बाद सोनी उसके साथ रात में जब भाभी सो जाती है, बहन सो जाती है, तो वह अपनी भाभी के देवर के साथ यानी कि पद में शाली के साथ संतोष पूरी रात गुजारता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अगले दिन सुबह वह जब उठता है और जाता है भाभी के कमरे में, तो भाभी को शक होता है और भाभी अनीता उसे डांट फटकार लगाती है कि देखो ये सही नहीं है, मेरे साथ तो तुम्हारा प्रेम संबंध है ही, मेरी बहन के साथ भी तुमने धोखाधड़ी शुरू कर दी है। तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरी बहन से? अब वो हिचकिचाता है और कहता है कि देखिए भाभी, आपकी बहन मुझे बेहद पसंद है, आपका जो भी खुशी आपकी है मैं पूरा करूंगा और आप पर पूरा हक भाई का है। मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बहन से तो मैं शादी कर सकता हूँ। अब इस पर जो उसकी भाभी रहती है वो नाराज़ हो जाती है। अब उसकी बहन चली जाती है, तो फिर एक दिन वह जब अपने भाभी के पास जाता है तो उसकी भाभी काफ़ी नाराज़ होती है और नाराज़ होने के बाद वो अपने पास से हटा देती हैं। अब कुछ दिनों बाद वह फिर अपने शाली को फ़ोन करता है, फ़ोन कर बुलाता है और फ़ोन कर बुलाता है तो फिर शाली के साथ रातें गुजार रहा था। तभी उसकी बहन जो रहती है कल्पना, वह उठती है और जाकर अपनी भाभी के पास जाती है, तो पता चलता है कि उसका भाई कहीं कमरे में दिखाई नहीं दे रहा है। तो भाभी के पास जाती है, भाभी से पूछती है तो भाभी कहती है कि देखो वह तो मेरे यहाँ नहीं है। अब इसके बाद जो लड़की रहती है बहन, वह पास में जाती है तो दूसरे कमरे में वह देखती है जिस कमरे में उसकी साली सोनी सो रही थी, उसी में वह भी था। अब दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है, फिर से डांट फटकार लगाती है और कहती है कि तुम हद कर चुके हो, भाभी के साथ भी और भाई के साथ भी ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हो। अब मैं तुम्हारी शिकायत लोगों से करूंगी और अपने भैया को सारी बात बताऊंगी। अब इस पर वह परेशान होता है, फिर से माफ़ी मांगता है और जाता है अपने दोस्तों से बातचीत करता है। उसके 4 दोस्त रहते हैं, चारों से बातचीत करता है और चारों नशेड़ी रहते हैं। अब वो बातचीत करता है और बताता है ऐसी ऐसी हरकत है, तो चारों उसको सलाह देते हैं कि देखो अगर तुम्हें भाभी और सोनी के साथ रिश्ते में रहना है तो तुम्हें अपनी बहन को ख़त्म करना होगा। अब इस पर प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत 3 नवंबर को जब वह सामान लेने के लिए एक पत्ता होता है, उस पत्ते को जंगल से लेने के लिए शिपाली का पत्ता होता है जो उड़ीसा में बहुत मशहूर है, जो जानवरों को खिलाया जाता है। शिपाली के पत्ते को लेने के लिए जंगल की तरफ जाती है। भाई खुद भेजता है और फिर अपने दोस्तों को बुलाता है और बुलाकर घर पर ही शराब की पार्टी करता है और पार्टी करने के बाद अब फिर से प्लान के तहत वह जंगल में जाते हैं। जंगल में जाकर अपनी ही बहन को बुलाता है और बुलाकर उसके साथ भाई, सगा भाई संतोष और उसके
चारों दोस्त उसके साथ बारी बारी से रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। अंजाम देने के बाद बहन चीखती रहती है कि तुम मेरे भाई हो, दोस्तों से कहती है कि तुम मेरे भाई के दोस्तों छोड़ दो, तुम तो कुछ समझो। लेकिन पांचों मानने को तैयार नहीं थे। जब तक मन नहीं भर गया एक भाई और उसके दोस्त एक बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत को जानवरों की तरह बेरहम बनकर दरिंदों की तरह दरिंदगी करते हैं। और जब लड़की थक जाती है तो वो उसका गला दबाकर मार देते हैं और उसके बाद कोई जान न जाए इसलिए उसका गला भी काट देते हैं कुल्हाड़ी से और वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। अब करीब 3-4 दिन हो जाता है, उसको लगता है कि अब किसी को कुछ खबर नहीं होगी, तब वो जाकर शिकायत दर्ज कराता है। अंततः पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर सारा बयान दर्ज कराती है और दर्ज कराकर उसे जेल भेज देती है और उसके जो चारों दोस्त रहते हैं उन्हें भी जेल भेज देती है। अब साथियों, इस घटना को जो भी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सुनता वो हैरान रहता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये हकीकत है या सिर्फ काल्पनिक है। काश यह घटना काल्पनिक होती। लेकिन देख, भाई ने अपने हवस के लिए, अपने मोहब्बत के लिए अपनी ही बहन को कुर्बान कर दिया। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, ना मानो तो करके देखो। तो साथियों, इस कहानी पर अपना कमेंट जरूर करिएगा। कहानी कैसी रही? चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है पलेश्वर बिहारी भाई हैं, हरजीत सिंह हैं, शेखरन नायर हैं। फिजी से कहानी को सुनते हैं। शेखरन नायर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोजाना आप कमेंट करते हैं। आसिफ भाई हैं, शाहिल खान भाई हैं, ओम यादव हैं, आनंद मानिकपुरी जी हैं। आनंद भाई, आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा। आप सभी साथियों का कमेंट बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, कहानी को शेयर भी करते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं उनसे अपील है कि आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें और आगे भी उम्मीद है आप सभी साथी प्यार सपोर्ट देते रहेंगे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।